नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी काफ़ी खूबसूरत एक फूल, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ फूल सिंगल पेटल हैं और कुछ मल्टी पेटल हैं। इन फूलों को हम एमाइरलस लिली के नाम से जानते हैं। एमाइरलस लिली का पौधा बिल्कुल भी मेंटेनेंस फ्री पौधा है और इस बसंत ऋतु के सीज़न में आपको एमाइरलस लिली से काफ़ी सुंदर फूल इसी प्रकार प्राप्त होते हैं। 4 से 5 दिन फूल रहते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं। कंद से एक ट्यूब निकलता है जिससे आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। आपको देखिए पत्तियां अधिक नहीं होती इसमें इस सीजन में और फूल ही दिखाई देता है। गर्मी की शुरुआत रहती है। आप देखिए एकदम नया फूल जब आया था तो कैसा दिखाई दे रहा था। ये मल्टीप्लेटल है, डार्क रेड कलर का है और इसके अन्य कई पौधे बगल में दिखाई दे रहे हैं जिसमें ट्यूब निकल रहे हैं। अलग अलग स्टेज देखिए, इसमें अलग अलग स्टेज दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे। इसमें आपको अलग अलग स्टेज जो है एमाइरलस लिली के डेवलपमेंट का दिखाई दे रहा है। एमाइरलस लिली का पौधा छोटे से गमले में ही काफ़ी बड़ा फूल दिखाई दे रहा है। इसकी तैयारी शुरू होती है बरसात के सीजन में। पुराने पौधों को हम लोग गमले से निकालते हैं और गमले से निकालने के बाद इसके अलग अलग जो 4-5 कंद होंगे, इसको हम अलग करेंगे और छोटे छोटे गमलों में शिफ्ट करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे 4-5 गमले दिखाई दे रहे थे। इसको लगभग मैंने 10-11 गमले में लगाया हुआ था, जिसमें लगभग सभी में फ्लावरिंग हो रहा है। और ये बड़ा वाला कंद जो देख रहे हैं वो मल्टीप्लेटल का है, एमाइरलस लिली की वैरायटी का जो आप देख रहे थे मल्टीप्लेटल। और छोटा जो बल्ब दिखाई दे रहा था वो सिंगल पेटल का था। इस प्रकार बल्ब को हम ले लेंगे और इनको अलग अलग गमलों में जैसा भी हम शेप देना चाहते हैं। बड़ा गमले लिए, जैसे इस प्रकार का बड़ा गमला, इसको 12 इंच का गमला बोल सकते हैं। मिट्टी के गमले या प्लास्टिक के गमले में हम लगाएंगे। इसमें भी हम लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करें मिट्टी की, तो इसके लिए हम पुरानी मिट्टी को ही यूज़ कर रहे हैं। पुरानी मिट्टी को ही फिर से उपचारित करेंगे। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये पुराने गमले से निकाला हुआ मिट्टी है। इस मिट्टी में 30% मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। इसको बहुत अधिक खाद की ज़रूरत नहीं होती, तो 30% फिर भी साल भर के लिए पर्याप्त है। और जैसे अल्प मात्रा में आपने देखा अभी मैंने इसमें डीएपी मिक्स किया हुआ है। डीएपी कभी भी हम पौधा लगाते हैं तो 2 से 3 दाने एक गमले के साइज के हिसाब से हमको देना चाहिए। जैसे अभी हम 6 इंच के गमले में लगाएं तो उसमें 2 दाने पर्याप्त हैं। 10 इंच के गमले में लगाएं तो 4 दाने, इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैंने इस सॉइल मिक्स में 15-20 दाने मिक्स कर दिया हूँ, जो अलग अलग पोजीशन पे जाएगा। ये जड़ों के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लें और उसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लें। आप देखिए गमले के नीचे ड्रेनेज होल होता है। ड्रेनेज होल को हम लोग पत्थर से ढक लेंगे ताकि ये बंद ना हो, मिट्टी से बंद ना हो, इसलिए हम इसको पत्थर से या पुराने गमले के टुकड़े से ढकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी का एक तह लगा देते हैं। इसमें बड़े ढेलों को हम तोड़ लेंगे और पुराने यदि पौधे के जड़ हैं तो उसको भी निकाल लेंगे और इस प्रकार साफ कर लेंगे। रोग रहित करने के लिए गमले से मिट्टी निकालने के बाद उसको हफ्ते से 10 दिन के लिए बाहर हवा में खुला छोड़ देना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि धूप रहे। मिट्टी का एक तह लगाने के बाद हम गमले की अलग अलग दिशाओं में, ताकि जब फ्लावरिंग हो तो हमें गुच्छे के रूप में फूल दिखाई दे, ऐसा तह बना के चारों ओर रख देना चाहिए कंद को। बिल्कुल प्याज के बल्ब के जैसे इसके कंद जो है दिखाई देते हैं। साल भर इसमें फ्लावरिंग नहीं होता, साल भर ये सुंदर सौ पत्ती के जैसे आकर्षक दिखाई देते रहते हैं। और बसंत ऋतु में, खासकर मार्च में, बसंत ऋतु में भी मार्च में 1 महीने इसमें फ्लावरिंग होता है और बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कंद बड़ा होता है, उसमें पानी स्टोर रहता है। बहुत अधिक देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सुंदर फूल इसमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम एक एक करके अलग अलग गमलों में, फिर से देखिए कि इस गमले में नीचे हमने ड्रेनेज होल को पत्थर से बंद किया हुआ है, पुराने खप्पर से या पत्थर से। नीचे की ओर आप पुरानी मिट्टी का ऊपरी सतह को मैं डाल रहा हूँ और मिट्टी के तह को लगाने के बाद जैसा भी हम बल्ब को स्थापित करेंगे, इसके बल्ब बड़े गमले में आप 1 से ज़्यादा लगाइए
और छोटे गमले में जैसा आपको शुरुआत में पौधा मैंने दिखाया था 6 इंच के गमले में सेंटर में एक बल्ब लगाइए, काफ़ी खूबसूरत दिखता है और साल भर में वो बल्ब जो है उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो उसको हर साल बरसात के मध्य में हम इसको इस प्रकार से कई गमलों में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास लगभग 6 महीने का समय रहता है फ्लावरिंग के लिए। तो ये काम हम लोग सितंबर में करें या अगस्त में करें तो हमारा फ्लावरिंग जो है हमको फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में होना प्रारंभ हो जाता है। और तापमान के अनुसार इसमें 3 महीने के दौरान और ख़ासकर मार्च में फ्लावरिंग होता है। आपके यहाँ यदि टेम्परेचर फरवरी में ही बढ़ना चालू हो जाता है तो फरवरी में भी फ्लावरिंग हो जाती है। तो इस प्रकार हम बल्ब से इसको प्रसारित करते हैं, आपने देखा। और आगे हम बात करेंगे छोटे गमले में कैसे लगाएं। तो इस प्रकार 6 इंच के गमले में भी जैसा आपने शुरुआत में फ्लावर देखा था 6 इंच का गमला लें, छेद को बंद करें और जैसा पहले हमने लगाए थे वैसे ही इसमें बल्ब को स्थापित हम करेंगे। अब देखिए आपको अलग अलग स्टेज कैसे दिखाई दे। छोटे गमले में मैंने दिखाया था आपको लगाते हुए। छोटे से गमले में फ्लावर का साइज़ देखिए लगभग गमले के साइज का ही फ्लावर है। इस प्रकार छोटा सा ट्यूब के जैसे निकलता है पत्तियों के बीच से और ऊपर आकर इसमें 2 या 3 फ्लावर, जनरली 3 फ्लावर होते हैं, लेकिन यदि कमज़ोर है बल्ब तो 2 फ्लावर ही रहेगा, दिखाई देता है। ये मल्टीप्लेटल में देखिए काफ़ी आकर्षक है, रंग बहुत ही अधिक इसका गाढ़ा दिखाई दे रहा है और इसको आप घर के शुरुआत में इस प्रकार सजाएं। एमाइलस लिली अपने आप में लिलियों का सबसे प्रमुख पौधा है और काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। साल भर आपको मेंटेनेंस करना नहीं पड़ता। लिली वैरायटी का खासियत ये है कि साल भर आपको देख रेख करने का, इसमें कीटनाशक डालो या इसमें दवाई या अन्य पानी डालो इसकी ज़रूरत नहीं होती। घर के किसी कोने में धूप वाली जगह में आप इसको रख के छोड़ दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें जो डालना ही पड़ेगा डालते रहिए। पानी अभी आप भूल भी जाते हैं तो भी पौधे को विशेष नुकसान नहीं होता। और इस प्रकार एक ट्यूब निकलता है लिलियेसी फैमिली में। लिलियेसी फैमिली में फ्लावरिंग इसी प्रकार से होता है, चाहे वो कोई भी लिली हो। प्याज में भी इस प्रकार से एक ट्यूब निकल के बल्ब से ऊपर गोला बन के फ्लावरिंग होता है और मार्च में ही प्याज में भी फ्लावरिंग होता है। तो ये लिलियेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। काफ़ी सुंदर आकर्षक दिखाई देते हैं, आपका घर बहुत आकर्षक दिखाई देगा। इस प्रकार लिली का जो फूल है वो हमारे होम गार्डन का राजा है, क्योंकि इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती।